दोस्तों अगर आप उत्तराखंड में प्रवक्ता अर्थशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होती है। दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि आखिरकार कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जाए जिसके माध्यम से एक प्रवक्ता अर्थशास्त्र में परमानेंट यानी कि एक तरीके से आपका श्योर सिलेक्शन हो। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी कुछ रणनीतियों के बारे में, कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और ये स्ट्रेटेजी केवल पीजीडी इकोनॉमिक्स के लिए ही नहीं, सारे सब्जेक्ट के लिए लागू होती है। केवल प्रवक्ता अर्थशास्त्र के उत्तराखंड के लिए नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो उसके लिए लागू होती है। और इस पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी का जो फॉलो है मैं बहुत लंबे समय से करता आ रहा हूँ। मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आपको बताने वाला, यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ अपनी स्ट्रेटेजी, वो पूरा का पूरा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और कई साल मैंने पढ़ाई की है, कई साल मैंने पढ़ा है, उस सब के बेस पर मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, देखिए कोई भी आपका एग्जाम हो, सबसे पहले उसका पैटर्न और उसका जो सिलेबस है वो ध्यान में रखना दोस्तों बहुत जरूरी है। यानी कि जब तक आपको उसका पैटर्न और जब उसका सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होगी, उसके बारे में आप पक्का श्योर रूप से नहीं एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं मेरी नजर में, पर हो सकता है आपकी नजर में वो मुश्किल क्वेश्चन हो, तो हम आपके नजरिए से ही बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जब आप कोई एमसीक्यू क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो मैं हमेशा मानता हूं कि आप सब्जेक्टिव की तैयारी करें चाहे आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें, पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्योंकि जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, देखिए कई सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन बोलते हैं कि सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो हमारे को कि हम एग्जाम में पास हो जाएं। मतलब किस तरीके की बातें आप कर रहे हो? अरे भाई, इस लेवल पे आके कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप खुद सोच के बताओ। यानी कि जहां पर नेट टू नेट क्वालिफाई होता है, मतलब हो सकता है कि 100 नंबर में से अगर आपके 98 नंबर आ जाए तो भी आप क्वालिफाई ना हो, क्योंकि बाकी के बच्चों के 99 नंबर है। यानी कि इस तरीके की क्वेश्चंस में आप इंपॉर्टेंट की बातें मत कीजिए, आप अपने सिलेबस को फॉलो कीजिए। और उत्तराखंड का जो सिलेबस है अगर आप उसको ठीक तरीके से देखोगे तो सिलेबस में क्या दिखेगा आपको? एनसीईआरटी किताबें दिखेंगी, 11th 12th की बुक्स हैं एनसीईआरटी की, वही आपको सिलेबस में है। लेकिन आपकी रणनीति इस तरीके से होनी चाहिए कि आप सिलेबस तो पढ़ोगे एनसीईआरटी से, लेकिन तैयारी करोगे यूजीसी नेट लेवल की। यानी कि आपको क्या करना है, आपको देखिए यूजीसी नेट के सिलेबस में डेमोग्राफी आपको नहीं पढ़ना, यूजीसी नेट के सिलेबस में एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से आपको नहीं पढ़ना, यूजीसी नेट के सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपको पढ़ना है। यानी कि आपको सिलेबस तो, जैसे कंज्यूमर थ्योरी है, कंज्यूमर थ्योरी तो यूजीसी नेट में भी है, कंज्यूमर थ्योरी तो आपके सिलेबस में भी है, उपभोक्ता व्यवहार। लेकिन आपको क्या करना है, उपभोक्ता व्यवहार पढ़ना है यूजीसी नेट लेवल का। दोस्तों मैं आपको ये इसलिए कहना हूं कि आपके लेवल पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा हुआ और आपने एनसीईआरटी से बढ़ के गए तो आप तो बड़बड़ा जाओगे, आप तो कर ही नहीं पाओगे एग्जाम क्लियर। तो पहले आपको क्या याद रखनी है, नंबर 1 आपको सिलेबस लेना है अपने तरीके से, और जो लेवल लेना है वो यूजीसी नेट के सिलेबस के हिसाब से लेना है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक यूजीसी नेट में भी कई सारे ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ने, जैसे मान लीजिए एक वो है जिसको बोलते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वो आपको नहीं पढ़नी है, जनरल थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है। यानी कि आपके सिलेबस का जो टॉपिक यूजीसी नेट से मैच कर रहा है आप वो पढ़िए और उन्हीं में से लेवल को रखिए। यानी कि आप यूजीसी नेट के लेवल को अगर आप तैयारी करेंगे तो ये आपकी पहली स्ट्रेटेजी होगी। यानी कि आपको क्या करना है, परीक्षा का पैटर्न ऑब्जेक्टिव है और सिलेबस आपको अपना ही पढ़ना है, आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ डालिए, लेकिन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में जो आपका सिलेबस है वो यूजीसी नेट से लीजिए। मेरा मतलब कहने का ये है। तो पहली स्ट्रेटेजी तो आप ये रखिएगा कि अपना परीक्षा पैटर्न जो है और सिलेबस जो है, सिलेबस आप अपने उत्तराखंड वाला रखिए और लेवल यूजीसी नेट का रखिए। यानी कि यूजीसी नेट में अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और आपको न्यूमेरिकल नहीं आते तो हो सकता है कि आप क्वालिफाई ना कर जाओ सिर्फ 1 नंबर की वजह से। यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको उसी तरीके से करने हैं जो यूजीसी नेट का लेवल हो। यानी कि कंज्यूमर सरप्लस के न्यूमेरिकल आपको करने हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा डिमांड सप्लाई के न्यूमेरिकल, इक्वेशन के न्यूमेरिकल, टैक्स के न्यूमेरिकल जो कि कंज्यूमर थ्योरी में आते हैं, वो सब आपको करके जाना है। मेरा कहने का दोस्तों मतलब ये है कि पहला आप याद रखिएगा नंबर 1 स्ट्रेटेजी में कि आपको जो सिलेबस फॉलो करना है वो करना है अपने, जो आपकी उत्तराखंड पीजीटी ने दिया है, लेकिन जो लेवल रखना है वो यूजीसी नेट का लेवल रखना है। दोस्तों किताबों की बात करें, देखिए मैं आपको ये बहुत सारी किताबें हैं, हर व्यक्ति अलग अलग किताबें बताएगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपका कोर्स तैयार कराने में मैंने कौन सी किताबों का यूज किया। तो देखिए मैं आपको एक एक करके आपको बता देता हूं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में उच्च आर्थिक सिद्धांत है, इसकी फट गया है, ये अनुपम अग्रवाल की है। आप अमेज़न पे जाएंगे तो आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने ये यूज़ की है जीसी जिंगल की किताब, जेपी मिश्रा की। इसके अंदर आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी कवर हो जाएगा। इसके अलावा पब्लिक फाइनेंस के लिए ये वाली बुक मैंने यूज़ की है जयप्रकाश मिश्र की। दोस्तों ये सारी की सारी बुक अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। आप बहुत डीप स्टडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इंडियन इकोनॉमी के लिए दोस्तों बहुत सारे
रेफरेंस का यूज किया है, और स्टडी आईक्यू की किताब आती है भारतीय अर्थव्यवस्था की, इसको भी फॉलो किया। हालांकि आप बहुत सारी और भी किताबों का यूज कर सकते हो। मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इन्हीं किताबों को पढ़ो, लेकिन आप इन किताबों को पढ़ते हो, मैं मतलब मेरा कहने का मतलब मैंने इन किताबों को पढ़ा हुआ है, तो इन किताबों का भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हमने इन्हीं बुक्स के बेस पर बहुत ही की नोट्स तैयार किए हुए हैं, आप उन नोट्स को यूज करके भी अपनी तैयारी कर सकते हो। तो मात्र 650 रुपए में नोट्स हैं, जो कि आपके घर पे एड्रेस पे, मतलब 620 ये है। इसके अलावा 80 रुपए करीब हमारी पोस्टल चार्जेस अब लगता है जो हमें है, तो 700 के करीब आपको नोट्स मिलेंगे, यानी कि 700 में आपको 406 पेजेस आपके होम एड्रेस पे पहुंचा दिए जाएंगे। आप उनको पढ़िएगा, बहुत अच्छी तरीके से नोट्स को व्यवस्थित किया गया है। इसके अलावा कुछ अपडेशन भी होती है, तो वो भी हम आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आप माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी और स्टैटिक्स के करंट नोट्स आप हमसे मंगा सकते हैं। और अगर आप हमसे नहीं मंगाना चाहते, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टडी प्लान आप तैयार कीजिए। देखिए जैसे मेरा जो प्लान था वो ये था कि मैं क्योंकि मेरा बेसिकली नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया था, तब की मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं अपनी 8 घंटे की या स्टडी करता था, क्योंकि मैं उस समय मतलब टाइम नहीं मिलता था, जॉब थी, कोचिंग था, तो रात को 8 बजे से लगभग 2 बजे तक पढ़ाई होती थी हमारी, लगभग 6 घंटे का टाइम मिलता था, और दिन में भी 1-2 घंटे टाइम जो मिल जाता था वो पढ़ते थे। यानी कि आपको एटलीस्ट 6 घंटे अगले 6 महीने तक अपनी दिमाग में रखिए। यानी कि आपको क्या करना है, डेली सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह जो शाम का समय है, इवनिंग में आप अपना टारगेट डिसाइड कीजिए कि क्या पढ़ना है। 6 घंटे 6 महीने इस वाली रणनीति पे काम कीजिएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप 6 महीने 6 रणनीति पे काम करेंगे, प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए, कब क्या पढ़ना है, किस तरीके से तैयार करना है दोस्तों, मैं भी आपको स्टडी प्लान बनाने में मदद करूंगा। मतलब आने वाले वक्त में मैं भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इसके अलावा स्टैटिक्स की वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको पूरी की पूरी तैयारी करनी है। यानी कि आप अपनी तरीके से भी स्ट्रेटेजी बना लीजिए। हो सकता है जो स्ट्रेटेजी मेरी हो वो आपके लिए सूटेबल ना हो सकता है मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप दिन में पढ़िए, हो सकता है आपके पास रात का समय हो। तो देखिए स्टडी की स्ट्रेटेजी क्या होगी, खास तौर पे आप वो हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मुझे रात में पढ़ना पसंद नहीं है, मैं नॉर्मली दिन में पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूं। कई ऐसे लोग भी होंगे जिनको रात को लेट नाइट तक उठ के पढ़ना पसंद है। तो कब पढ़ना है ये देखिए आप डिसाइड कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूं कि लगभग 6 घंटे और 6 महीने आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपके पास घंटे मतलब आपके पास समय ज्यादा है, मतलब आपके पास समय ज्यादा है, तो आप 8 घंटे पढ़िएगा, 10 घंटे पढ़िएगा। लेकिन आप एटलीस्ट अगर 6 घंटे 6 महीने नहीं पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप ये एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 6 महीने 6 घंटे और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से तैयारी करें, तो आपको अश्योरेंस मैं आपको दे रहा हूं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप परफॉर्मेंस करने वाले हो दोस्तों, खासतौर पर आप अपने एग्जाम के अंदर। इसके अलावा दोस्तों की नोट्स बनाइए। देखिए नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, लेकिन की नोट्स क्या होते हैं मैं आपको वो समझा देता हूं, क्योंकि मैं इस की नोट्स को फॉलो करता रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं कोशिश, देखिए आपको नोट्स किस तरीके से बनाने, मान लीजिए 600 मान लीजिए हम कह रहे हैं 406 पेज के नोट्स हैं, तो आपको ये कोशिश करनी है कि इन 406 पेज के नोट्स को आप इस तरीके से लिखो कि ये केवल और केवल 100 पेज में आ जाए, और 100 पेजेस के अंदर आप डेली रिवाइज कीजिए। यानी कि आपका नोट्स इस तरीके से हो जो आप ही समझ जाओ, कोई और समझ नहीं पाए। क्योंकि मेरे को तो नोट्स ऐसे बनाने होंगे जो आप भी समझ जाओ और कोई और भी समझ जाए, लेकिन आपको नोट्स किसी और को समझाने के लिए बनाने नहीं है। तो 100 पेज के नोट्स बनाइए और बार बार उनको रिवाइज कीजिए। मतलब एक पॉइंट को देखते ही उसके आगे पीछे दाएं बाएं का सब कुछ आपको याद आ जाए, इस तरीके के नोट्स आपको बताने दोस्तों। इसके अलावा पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट सॉल्व करना ही चाहिए आपको। इसके लिए दोस्तों एक बुक आती है यूथ पब्लिकेशन की, बहुत सारे क्वेश्चन से, लगभग 10,000 के करीब क्वेश्चन से, उसमें आप वो तैयार कीजिएगा। इसके अलावा हम भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं, वो आप तैयार कीजिएगा। इतने क्वेश्चन आप तैयार कीजिए जो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो हम बहुत जल्दी टेलीग्राम चैनल बनाने वाले हैं खास। लेकिन हालांकि ये टेलीग्राम चैनल हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जिन्होंने हमारा प्रीमियम कोर्स बाय किया हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मात्र 3,000 रुपए में हम आपका अपना प्रीमियम कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। हालांकि ये जो ऑफर है ये अभी पहले 50 बच्चों के लिए, और उन्हीं को हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ज्वाइन कराएंगे और लगातार क्वेश्चन पूछते रहेंगे, लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। लेकिन मान लीजिए आपको उस कोर्स में नहीं भी हो तो भी आप एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व तो कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर मेरा यहाँ पे दिया नहीं है तो मैं आपको लिख देता हूं।
इस वाले नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं जरूर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों आर्थिक रिपोर्ट और जितनी भी बजट हैं, इकोनॉमिक सर्वे हैं, ये सब हम कवर कराने वाले हैं दोस्तों। जैसे ही थोड़ा टाइम और गुजरता है, कोई और नई घटना चक्र आ जाता है, उसमें इंडियन इकोनॉमी की सब पार्ट है, तो ये सब आप कवर करने जरूर है। एग्जाम जाने से पहले आपको जो करंट बजट है, करंट इकोनॉमिक सर्वे है, ये सब आपको पढ़ के जाना ही जाना है। इसके अलावा नियमित रिवीजन कीजिए। देखिए रिवीजन करना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे को प्रकृति द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है जो गिफ्ट दिया गया है, वो भूलने का दिया हुआ है। यानी कि अगर हम भूलते नहीं तो बहुत सारे ऐसी चीजें हम अपने दिमाग में रखते हैं जो कि व्यर्थ है। तो प्रकृति क्या करती है, आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है उनको अपने जीवन से निकाल देती है। लेकिन अगर आप रिकॉल मेथड का यूज करते हैं, मतलब आप क्या कीजिए, एक चीज पढ़िए, उसके बाद थोड़े दिनों बाद उसको दोबारा रिवाइज कीजिए, उसके बाद दोनों बाद दोबारा रिवाइज कीजिए। तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता देता हूं रिवीजन करने की। स्ट्रेटेजी है, देखिए मैं यहां पे बता देता हूं स्ट्रेटेजी क्या है। जैसे आप एक चीज रिवाइज कीजिए, मान लीजिए आपने एक दिन, मान लीजिए 1 तारीख को वो चीज रिवाइज की, तो उसके तुरंत बाद आप उसको 2 तारीख को भी एक बार हल्का सा देख लीजिए। यानी कि एक दिन आपको उसको 1 दिन के गैप के बाद उसे पढ़ना है। 1 दिन के बाद आप क्या कीजिएगा, 7 डेज का गैप दीजिए, 7 डेज का, 7 दिन के बाद, यानी कि उस तारीख लगभग 8 तारीख हो जाएगी, आपको उसको दोबारा रिवाइज करना है। थोड़ी देर ही देखिए, जब आपको कंसेप्ट पता है तो 5 मिनट के अंदर आप वो सारी चीज रिवाइज कर सकते हो जो आपने 1 घंटे में पढ़ी है। मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट या 10 मिनट से ज्यादा लगेगा, बस एक रिवीजन हो जाए, हाँ रिकॉल हो जाए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, इसका हल्का हल्का रिकॉल कर लीजिए। उसके बाद उसको क्या कीजिएगा, 15 दिन बाद फिर से रिवाइज कीजिएगा, एक बार फिर से देखिएगा उससे क्या हुआ था, फिर उसे 30 दिन बाद फिर से देखिएगा। यानी कि इस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, 1 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। होता क्या है कि हम एक बार पढ़ने के बाद रिवीजन नहीं करते और उसकी वजह से हमारा जो दिमाग है वो उसको लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज नहीं है और उसको स्किप करके दिमाग, वो हमारी जो मेमोरी उससे हटा देता है। लेकिन अगर आप इस रणनीति का यूज करते हैं, यानी कि 1 दिन बाद उसको रिवीजन कीजिए, फिर 7 दिन बाद रिवीजन कीजिए, फिर 15 बाद उस दिन को पढ़िए और 30 दिन बाद उसको पढ़िए, और आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम जरूर पास होगा। और इसके अलावा दोस्तों हम अपनी वीडियो से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करा रहे हैं, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस तरीके की स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है वो हम आप बताने वाले दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप हमारा प्रीमियम कोर्स जो कि बहुत ही रीजनेबल चार्जेस में है, 3000 में है, इसमें हम आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड करा रहे हैं, आपकी कोई क्वेरी होगी वो भी दूर कर रहे हैं। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि हमारे प्रीमियम स्टूडेंट्स के लिए, उनको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा, आप लगातार हमसे क्वेश्चन आंसर दे सकते हो और उसका जवाब मैं आपको दूंगा, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनका जवाब मैं आपको दूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों एक तरीके से 2 वे कम्युनिकेशन हमारे भी और आपके बीच में रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस तरीके की स्ट्रेटेजी का फॉलो करते हो तो जरूर आपको आपके एग्जाम में बेहतरीन तरीके से नंबर आने वाले। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।